इन फिगर 2.1 shows a wooden trolley of mass 1.2 किलोग्राम। ये पूरी ट्रॉली, जो ये वुडन ट्रॉली है ना बेटा, ये इसका मैस है। ये जो ट्रॉली है ना बेटा, ये इसका मैस है 1.2 किलोग्राम। ठीक है। अच्छा, एट रेस्ट ऑन अ रफ सरफेस ऑफ अ बेंच, ये जिस सरफेस पर है बेटा, ये रफ सरफेस है। अ बॉल ऑफ मैथ 0.52 ग्राम ट्रेवल हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द ट्रॉली। ये बॉल है, इस बॉल का मैथ है 0.52 ग्राम। तो ग्राम से इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे बेटा किलोग्राम में। ठीक है। और इस पूरी ट्रॉली का मैथ जो है वो 1.2 किलोग्राम है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, द बॉल इम्बेड्स इन इटसेल्फ इनटू द वुडन वुड ऑफ द ट्रॉली। ये बॉल जो है स्टिक हो गई बेटा इस ट्रॉली के साथ जाके। ठीक है। द ट्रॉली मूव विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 0.065 मीटर पर सेकेंड। जो ट्रॉली की इनिशियल स्पीड विल बिकम 0.065 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट इम्पल्स एक्सर्टेड ऑन द ट्रॉली। अब देखें, ट्रॉली पर जो इम्पल्स एक्सर्ट हुआ है, वो ट्रॉली पर एग्जर्ट हुआ है इम्पल्स। ठीक है। तो जब ट्रॉली पर एग्जर्ट हुआ है इम्पल्स, तो इम्पल्स का अगर मैं चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला लगाऊंगा m इंटू वी, तो वो मैस में कौन सा लूंगा? स्पीड तो मेरे पास जो है 0.065 ही रहेगी, 0.065। बट मैस किसका है बेटा? अगेन, किस किसकी बेटा? इम्पल्स हमें किस पर एग्जर्ट हुआ? ट्रॉली पर। तो मैस भी हम किसका लेंगे बेटा? ट्रॉली का। ठीक है। तो 1.2 को मल्टीप्लाई करवाएं बेटा जरा 0.065 से, और इम्पल्स का आंसर बताएं, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम का आंसर बताएं जल्दी से। जल्दी बेटा, जल्दी मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर बताइए। चले, मैं ही करता हूँ इसको मल्टीप्लाई। इसको जब हम बेटा मल्टीप्लाई करें, कर लिया बेटा आपने? जी सर, 0.078। 0.078। और इम्पल्स की यूनिट क्या होगी बेटा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ठीक है। द स्पीड ऑफ बॉल एज इट हिट्स द ट्रॉली। बॉल की हमें क्या फाइंड आउट करनी है बेटा? स्पीड। जब बॉल ने ट्रॉली को हिट करा, जब बॉल ने ट्रॉली को हिट करा, तो बेसिकली चेंज ऑफ मोमेंटम यानी इम्पल्स इज इक्वल टू m इंटू वी। तो हमें स्पीड निकालनी है, तो m मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इम्पल्स से यानी चेंज ऑफ मोमेंटम से m जाके क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास कितना है? हमने लास्ट ये फाइंड आउट करा था, ये रहा 0.078। ठीक है। तो 0.078 डिवाइड बाय मैस। मैस को बेटा हम कन्वर्ट करेंगे बॉल के किलोग्राम में। तो 0.052 को जब हम 1000 से डिवाइड करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.52 एक्सपोनेंट माइनस क्यूब। तो ये हो जाएगा 0.52 एक्सपोनेंट माइनस क्यूब। तो जल्दी से बेटा 0.078 को डिवाइड करवा दे 0.52 एक्सपोनेंट माइनस क्यूब से, तो हमें स्पीड मिल जाएगी। ओके। जी बेटा। सर 150। 150 मीटर पर सेकेंड की, 150 मीटर पर सेकेंड क्या आ गई बेटा हमारे पास? स्पीड आ गई इसकी। स्लो स्पीड, अच्छा, कोलिजन बहुत स्लो स्पीड पर हुई है बिटवीन टू कार्स ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। एक टू कार्स हैं जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, ये देखें यूं करके कोलिजन हुआ। तो ये कार बी है, इसको हम कार वन कॉल कर सकते हैं, और ये कार ए है, हम इसको टू कॉल कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये मैंने बस एक सिनेरियो बनाया, आगे देखें क्या क्या होता है। अच्छा, द कार बी ऑफ मैस 800 ग्राम। जो कार बी है बेटा, उसका मैस हो गया 800 ग्राम। ठीक है।
800 सॉरी किलोग्राम, और जो कार इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, जो कार थी बेटा ये 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही थी, कार बी की बात हो रही है, ठीक है, ये बी की स्पीड है, बी की इनिशियल स्पीड है, एंड कोलाइड विद द कार ए ऑफ मैस 1000 किलोग्राम, जो कार ए है बेटा इसका मैस है 1000 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, इसकी इनिशियल स्पीड हो गई थी 2 मीटर पर सेकेंड, विच इज स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब क्या है? रेस्ट, पता है ना बेटा आपको? स्टेशनरी का मतलब होता है रेस्ट। रेस्ट का मतलब ये जो इस कार की इनिशियल स्पीड थी वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा? 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गई बात? कोई इशू? एक मिनट रुकिएगा। हाँ ठीक है। आफ्टर कोलिजन बोथ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, दोनों कार एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू हो गई, यानी इस तरफ, ठीक है। एज इनिशियल डायरेक्शन ऑफ कार बी, जो कार की इनिशियल डायरेक्शन थी ना बी की, उसी डायरेक्शन में दोनों कार मूव करना शुरू कर गए। आफ्टर कोलिजन द कार इज मूव विथ 1.3 मीटर पर सेकेंड, जो कार ए की यानी इसकी जो आफ्टर कोलिजन स्पीड हो गई बेटा, वो स्पीड हो गई 1.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। शो दैट द स्पीड ऑफ शो का मतलब है आपको शो करवाना है, यानी फाइंड आउट करना है। स्पीड ऑफ कार बी आफ्टर कोलिजन इज अप्रोक्सीमेटली 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कार बी की स्पीड है बेटा ये कितनी होनी चाहिए? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा हम लगा देंगे डायरेक्ट, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। तो m1 है बेटा हमारे पास 800, और u1 हो गया बेटा 2, m2 था बेटा हमारे पास 1000, और u2 विल बिकम 0, ठीक है। तो अगेन m1 कितना है बेटा हमारे पास? 800। व्हाट वी हैव टू फाइंड? द फाइनल स्पीड ऑफ कार बी, तो जो कार बी की फाइनल स्पीड है ये हमें फाइंड आउट करनी है, यानी v1 हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको v कॉल कर देते हैं, प्लस m2 बेटा 1000 है हमारे पास, ठीक है। और v2 क्या है बेटा हमारे पास? v2 इज 1.3 मीटर पर सेकेंड। तो 800 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1600, 1000 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे विल बिकम 0, ये हो जाएगा 800v, और 1000 को 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा बेटा 1300, ठीक है। अब देखें, अब हमें क्या करना है बेटा? व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड आउट v। तो उसके लिए हमें v को अलग करना पड़ेगा, तो 1300 प्लस का इधर आकर 13 क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे आने के बाद सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इट इज 800v। तो 1600 माइनस 1300 विल बिकम 300, 300 इज इक्वल टू 800v। अब 800 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर बच्चे क्या हो जाएगा? डिवाइड, डिवाइड करें बेटा, आंसर बताएं जल्दी से। बेटा डिवाइड करें, आंसर बताएं जल्दी से। 0.375। 0.375, अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो इट विल बिकम 0.4 मीटर पर सेकेंड। आ गई बेटा हमारे पास स्पीड, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोला बेटा? अब उन्होंने बोला कैलकुलेट इम्पल्स एक्सर्टेड बाय कार ए ऑन कार बी। कार ए और कार ए की वजह से कार बी पर जो इम्पल्स पड़ा है, इम्पल्स का मतलब वही चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वो चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है बेटा हमारे पास? एक इम्पल्स का फॉर्मूला होता है बेटा, एक इम्पल्स का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास m इंटू वी, और एक इम्पल्स का फॉर्मूला होता है बेटा हमारे पास f इंटू टी।
तो टाइम है नहीं इसमें, तो हम m इंटू वी निकालेंगे, चेंज इम्पल्स का m इंटू वी। तो बेटा कार बी का जो m है बेटा हमारे पास 1000 है, ठीक है। और जब इम्पल्स हुआ यानी चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ, तो उसके बाद कार बी की स्पीड कितनी हो गई थी बेटा हमारे पास? कार बी की स्पीड कितनी हो गई थी? 1.3 मीटर पर सेकेंड। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इम्पल्स हो जाएगा बेटा 3000 न्यूटन सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने बोला स्टेट, स्टेट सॉल्व नहीं बोला, देखें स्टेट और सॉल्यूशन में बहुत फर्क है। स्टेट इम्पल्स एग्जर्टेड बाय कार बी ऑन कार ए। अब देखें, उन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया, उन्होंने बोला जो कार बी ने कार ए पर जो इम्पल्स लगाया था वो भी बताएं। देखें भाई, चेंज ऑफ मोमेंटम का, क्योंकि ये वाली कार जो है, कार ये वाली कार बी ये रेस्ट में थी, तो जब रेस्ट में थी, जब कार बी ने कार ए पर हिट करा था, तो जितना चेंज ऑफ मोमेंटम कार बी का था, इतना ही चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा बेटा? कार ए का होगा। तो दोनों का चेंज ऑफ मोमेंटम सेम होगा, तो 1300 न्यूटन सेकेंड, ठीक है।